अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपका अपना खलील बुरडो और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर खलील का किचन। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपका अपना खलील बुरडो और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर खलील का किचन। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को परफेक्ट रेसिपी दूँ, जो मिक़दार आप लोगों को बताऊँ वो परफेक्ट हो और आपकी रेसिपी ख़राब ना हो। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि ये जितनी भी मेहनत है ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। गुलाब जामुन कैसे बनेंगे, आइए मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले हम 12 चम्मच चाय वाले चम्मच मैदे के भरकर इस प्लेट में डालेंगे और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर का इस मैदे में हम मिक्स करके इसको रख देंगे। और उसके बाद हम जो हमने आधा किलो खोया लिया है, इस खोए में आहिस्ता आहिस्ता शामिल करके एक स्मूथ और चिकना सा एक बैटर हम इसका तैयार कर लेंगे। तो इधर हमने देगची में 1 किलो चीनी शामिल किए और इसमें 1 किलो ही पानी पड़ेगा। जितनी चीनी उतना पानी, क्योंकि हमें चाश थोड़ी पतली रखनी है। पतली चाश होगी तो गुलाब जामुन वो चाश को अंदर ले सकेंगे। अगर चाश गाढ़ी होगी तो गुलाब जामुन अंदर नहीं ले सकेंगे चाश को। और एक पैन पे हमने घी को हल्की आंच पे गर्म करने के लिए रख दिया है, क्योंकि हमारे गुलाब जामुन हल्की आंच पे पकेंगे। अब इसका दाना चीनी का मेल्ट करके और 3-4 इलायचियाँ शामिल करके जब 2 या 3 उबाल आ जाएंगे चीनी को, तो उसके बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे। अब जी हम अपने इस खोए में वही जो हमने मैदा और बेकिंग पाउडर मिक्स करके रखा था वो इसमें थोड़ा थोड़ा सा शामिल करके सारा इसी खोए में हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। और ये खोया पूरा मैदा अपने अंदर ले लेगा। ये पूरी क्वांटिटी है, जो मिकदार है वो बिल्कुल परफेक्ट है। आप भी 12 चम्मच लीजिएगा मैदे के और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर का। और अगर आप लोग हमारा जी खोया और मैदा ये माशाल्लाह से दोनों इसके अंदर एडजस्ट हो गए हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने इसे मसला है और ये बिल्कुल एक चिकना सा डो तैयार हो गया है हमारा। और अब हम इसके छोटी छोटी सी गोलियां बनाकर गुलाब जामुन की और उसको फ्राई करेंगे। छोटी छोटी सी गोलियां हमने छुरी की मदद से इक्वल तरीके से हमने काट ली हैं। अब इन्हें दोनों हथेलियों की मदद से इसके छोटे छोटे से पेड़े बनाकर हम घी में शामिल करेंगे। तो ये देखें, हमने छोटे से पेड़े बनाकर घी में शामिल कर लिए हैं और घी की जो आंच है वो स्लो से थोड़ी सी ज़्यादा है। ये पेड़ा हमने बना के रखा है, इसके भी हम गुलाब जामुन बनाएंगे, तो ये हम आपको बाद में दिखाते हैं। तो पहले हम उसको तलते हैं अपने गुलाब जामुन को, जो हमने उधर चढ़ाए हुए हैं कड़छी पे। तो ये देखें, ये फूल कर खुद ही ऊपर आ गए, हमने इन्हें नहीं छेड़ा। लेकिन अभी हम इसे जब ये ऊपर आ जाएं तो हम चम्मच की मदद से इन्हें हल्के तरीके से घुमाते रहेंगे, ताकि ये हमारे गुलाब जामुन इक्वल तरीके से हर जगह से सिक सकें और पक सकें। वरना अगर छोड़ देंगे तो नीचे से डार्क हो जाएंगे, ऊपर से लाइट, तो फिर वो शेप नहीं देंगे गुलाब जामुन वाला। तो थोड़ी तकलीफ़ ज़रूर है, लेकिन चीज़ बड़ी अच्छी बनेगी। अब हमारी हल्की आंच है, ये हल्की आंच पे आहिस्ता आहिस्ता पकेंगे। कम से कम 10 से 15 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन हमने पहले दम वाली आंच रखी थी। जब ये थोड़ा ऊपर उठ के आ गए तो हमने थोड़ी सी आंच तेज़ कर ली है, थोड़ी सी मामूली सी आंच तेज़ की है। अब इसी आंच पे ये पकते रहेंगे। यहाँ पे हमारी चाश को उबाल आ चुका है और तकरीबन हम इसे 2-3 मिनट तक यूं ही उबाल देते रहेंगे और उसके बाद फिर हम चूल्हा बंद कर लेंगे और इस चाश को छोड़ देंगे। क्योंकि हमें चाश भी गरम चाहिए और गुलाब जामुन भी गरम गरम चाश में डालने होते हैं, तभी गुलाब जामुन अपनी चाश को अंदर जो है वो ले लेता है।
हाँ, अगर चाश ठंडी होगी तो गुलाब जामुन चाश को अपने अंदर नहीं ले पाएगा। तो इसलिए हमें टेम्परेचर ऐसा रखना है कि चाश भी हमारी हल्की गर्म होनी चाहिए और हमारे गुलाब जामुन भी यहाँ से निकलें तो डायरेक्ट चाश में चले जाएं। हाँ बिल्कुल, यहाँ से निकाल कर फौरी तौर पर चाश में शामिल कर दें। अब हमने दूसरे जो हमारा पेड़ा था उसके भी हमने छोटे छोटे से टुकड़े बना लिए हैं। अब इसके भी बॉल बना लेंगे हथेली की मदद से और फिर हम इसे भी शामिल करेंगे। ये देखें, अब ये है लुक। घुमाने का फ़ायदा ये है कि हर जगह से बराबर कलर आ गया गुलाब जामुन को। ये क्या है कि हम घुमाते रहें, अगर घुमाते नहीं रहते तो फिर एक जैसा कलर नहीं आता। ये देखिए आपके सामने कितने माशाअल्लाह चमकीले से, गोल से बिल्कुल, और बिल्कुल बराबर एक जितने, एक ही साइज़ में ये बनकर तैयार हुए हैं। तो अभी हम आपको दिखाएंगे, थोड़ी देर के बाद हम इन्हें निकालेंगे और आपके सामने इन्हें चाश में शामिल करेंगे। और फिर देखिएगा कि ये अभी कुछ छोटे हैं, जब चाश में डलेंगे तो कैसे फूल कर बड़े हो जाएंगे। बस आप भी यूँ हल्का हल्का सा चम्मच घुमाते रहें। अब ये जी तैयार हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल, इनका कलर भी परफेक्ट है और ये अंदर से पक चुके हैं। तो अब हम इन्हें निकाल कर चाश में शामिल करेंगे। ये देखें जी, खिले खिले से माशाअल्लाह बेहतरीन। हाँ, कोई इनकी ऊपर वाली पापड़ी सख्त नहीं है, ऊपर वाली पापड़ी भी नरम और अंदर गुठली भी नहीं है। ठीक है। हाँ, अगर आप भी इसी फार्मूले के तहत आप बनाएंगे तो ना अंदर गुठली होगी ना ऊपर पापड़ी टाइट होगी। ये देखें, ये चाश में गए जी। अब थोड़ी देर के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये फूल कर कैसे डबल हो जाते हैं। अभी थोड़े छोटे हैं, लेकिन जब चाश इनके अंदर जाएगी तो माशाअल्लाह फिर तो इसका लुक देखने जैसा है। बिल्कुल आसान सी रेसिपी है। 2-3 जो है ना इसके बस फार्मूले हैं। एक तो मैंने मैदा और बेकिंग पाउडर की मिकदार बताई आप लोगों को, ठीक है, वो उसमें शामिल करके उसको गूंद लेना है। चीनी आपको 1 किलो लेनी है तो 1 किलो पानी लेना है, 3-4 इलायचियाँ डालनी है। और घी का मैंने आपको बताया कि हल्का टेम्परेचर होना चाहिए, दम से थोड़ा ज़्यादा, दम वाली आंच से थोड़ा सा ज़्यादा। ये डिम टेम्परेचर पे बनते हैं। ये 3 अहम फार्मूले हैं इसके, बस कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं है। बिल्कुल आसान सी रेसिपी। और अब हम इन गुलाब जामुन को इसी में पड़े रहने देंगे। तब तक हम ये हमने बॉल बना रखे। अब दूसरी खेप जो है हम तलने के लिए डालेंगे इसे। तो एक एक करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सारे हमने पेड़े बना लिए थे इसके। अब ये जाएंगे इसके अंदर। टेम्परेचर देखो बिल्कुल हल्का है, थोड़े से बबल्स घी में उठ रहे हैं, थोड़े से, बस इतने ही बबल उठने चाहिए। हाँ, ये 2-3 मिनटों के बाद ऊपर उठ के आ जाएंगे। जब ऊपर उठ के आ जाए तो थोड़ा सा फ्लेम तेज़ कर लें आप। ये एक टिप्स और फार्मूले हैं, आप जहन पे बिठा दें बस। इतनी कोई बड़ी अरबी फ़ारसी नहीं है, ना इतना कोई मुश्किल काम है, बिल्कुल ईजी है, आराम से बन जाएंगे आप लोगों के। आप मिकदार जो है ना, मिकदार का ख्याल करें बस। ये जी देखिए, हमने सारे शामिल कर दिए इसके अंदर। अब ये पक पक कर देखेंगे ऊपर उठ के आ जाएंगे। ये देखें जी माशाल्लाह, ये थोड़ी देर में इन्होंने चाश पी लिए। और अब लुक देखें आप इसका, ये देखें बिल्कुल नरम मुलायम, अंदर तक नरम, और कोई इसकी खाल भी मोटी नहीं है, नरम मुलायम खाल। ये देखें, ये जी अभी तो थोड़ी देर हुई है इन्हें चाश में। जब हम इन्हें 2 घंटे तक रखेंगे तो माशाल्लाह ये और फूल कर बड़े हो जाएंगे। अब ये देखें हमारे गुलाब जामुन आहिस्ता आहिस्ता पक कर ऊपर आएंगे। तो हमने वीडियो को शॉर्ट करने के लिए वो दूसरी खेप भी हमने बनाकर चाश में शामिल कर दिए। और ये हमारा फाइनल लुक, सारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हो चुके हैं।